नमस्कार भक्तों, आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं शिव महापुराण की वह रहस्यमय कथा जो ये बताती है कि कैसे माता सती ने पुनर्जन्म लिया पार्वती के रूप में और कैसे शिव ने उन्हें स्वीकार कर एक दिव्य विवाह संपन्न किया। ये केवल एक प्रेम कथा नहीं है, बल्कि ये कथा है आत्मा की तपस्या, श्रद्धा की शक्ति और शिव तत्व को प्राप्त करने की एक राह है। तो चलिए फिर प्रारंभ करते हैं आज की कथा। जब माता सती ने यज्ञ में अपने प्राण त्यागे तो महादेव ने स्वयं को संसार से अलग कर लिया। उन्होंने माया मोह सब छोड़ दिया, शमशानों में ध्यान मग्न हो गए, संसार से विमुख हो गए, वैराग्य का जीवन जीने लगे। उधर सती ने एक प्रतिज्ञा की थी कि मैं अगला जन्म लेकर भी शिव को ही प्राप्त करूंगी। इसी वचन के साथ उन्होंने राजा हिमावंत और रानी मेना के घर में पुनर्जन्म लिया। तब उनका नाम रखा गया पार्वती। उनकी आंखों में गहराई थी, मन में शांत स्थिरता थी और चेतना में भक्ति की लहरें थी। जब भी वे शिव की मूर्ति को देखती, मन भीतर से खींचा जाता, मानो पूर्व जन्म की स्मृतियां फिर से जाग उठती हो। तब राजा महाराजा, देवता और गंधर्व सब उन्हें विवाह के लिए प्रस्ताव देते, पर माता पार्वती ने सभी को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैंने अपने मन, आत्मा और हृदय से केवल शिव को अपना पति स्वीकार कर लिया है। मैं उन्हें ही पति के रूप में चाहती हूँ और उन्हें पाने के लिए चाहे जितनी कठिनाई हो वो मैं सह लूंगी। फिर पार्वती पर्वतों पर चली गई। वनों में बर्फीली चोटियों पर उन्होंने एकांत में ध्यानस्थ को तपस्या शुरू कर दी। पहले वे फल खाती रही, फिर केवल सूखे पत्तों पर निर्वाह किया, फिर केवल जल और अंत में केवल वायु पर जीवित रही। सालों बीत गए, वर्षा, सर्दी, धूप सब कुछ सहती रही। उनका शरीर क्षीण होता गया, पर आत्मा और भी तेजस्वी हो उठी। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि तीनों लोकों में चर्चा फैल गई कि एक कन्या शिव को पति के रूप में पाने हेतु वर्षों से ध्यानस्थ है। तब इधर देवता चिंतित थे। तारकासुर राक्षस ने पूरी पृथ्वी पर आतंक फैला दिया था। उसे वरदान था कि वह केवल शिव पुत्र द्वारा मारा जा सकेगा। तब देवताओं ने विचार किया कि यदि शिव पार्वती का विवाह नहीं हुआ तो ये असुर संसार को नष्ट कर देगा। तब इंद्र, ब्रह्मा और अन्य देवताओं ने कामदेव को भेजा शिव का ध्यान भंग करने के लिए। कामदेव ने वसंत ऋतु बनाई, फूल खिले, पक्षी चहचहाए, शीतल पवन चली और फिर कामदेव ने अपने प्रेम बाण शिव पर चलाए। परंतु महादेव त्रिनेत्रधारी है। उनकी तीसरी आंख खुली और उन्होंने कामदेव को क्षण भर में भस्म कर दिया। शिव फिर से ध्यानस्थ हो गए, परंतु एक परिवर्तन घट चुका था। अब शिव ने पार्वती के निष्ठा की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। वे एक वृद्ध साधु का रूप धारण कर पार्वती के पास पहुँचे। वे बोले, हे कन्या, क्यों अपना जीवन एक ऐसे योगी के पीछे व्यर्थ कर रही हो? शिव तो भस्म धारण करते हैं, भूतों के संग रहते हैं, उनका कोई घर नहीं, वे तुम्हारे योग्य नहीं। तब पार्वती ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, शिव मुझसे श्रेष्ठ है, वे मेरे आराध्य हैं। मेरा उद्देश्य है, चाहे वे मसान में रहे, चाहे भूतों के साथ, उनके बिना मेरा जीवन अधूरा है। ये उत्तर सुन शिव भाव विभोर हो उठे। उन्होंने अपना सच्चा रूप प्रकट किया और कहा, हे देवी, अब समय है हमारे मिलन का। तब शिव ने एक अनोखी बारात सजाई। शिव ने विवाह का निर्णय लिया और एक अनोखी बारात निकली। भूत, पिशाच, नाग, साधु, सिद्ध योगी, हर प्रकार के अलौकिक जीव उस बारात में शामिल थे। कोई डमरू बजा रहा था, कोई शंख बजा रहा था, कोई त्रिशूल लेकर नाच रहा था। जब बारात हिमावंत के महल पहुंची, रानी मेना भयभीत हो उठी। ये कैसी बारात है? ये तो भूतों की टोली लगती है। लेकिन पार्वती ने माता का हाथ थामकर कहा, माँ, यही मेरे शिव है जो संसार की परवाह न करे, वही सच्चा परमेश्वर है। तब हिमालय की घाटी में स्वयं ब्रह्मा जी ने यजमान बनकर विवाह संपन्न कराया। विष्णु जी ने कन्यादान किया, सप्तऋषियों ने आशीर्वाद दिया, वेद मंत्र गूंज उठे, घंटियां बजी और फिर महादेव ने
पार्वती को सिंदूर लगाया, पूरा ब्रह्मांड थम सा गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, गंधर्वों ने गीत गाए। ये केवल एक विवाह नहीं था, ये शिव और शक्ति के मिलन का वह क्षण था जिसमें संपूर्ण सृष्टि का संतुलन था। हे भक्तों, ये थी शिव महापुराण की वह पावन कथा जिसमें तपस्या, श्रद्धा और समर्पण ने स्वयं महादेव को विवाह के लिए प्रेरित किया। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में शक्ति होती है जो असंभव कार्य को भी संभव बना देती है। यदि ये पवित्र कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगली कथा में हम जानेंगे गणेश और कार्तिकेय के जन्म की अद्भुत कथा। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव।